हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास ईपी पुलिस के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास को लेकर आए हैं कि यहाँ के प्रश्न दोस्तों सीधे आप लोग के पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न दे रखा आपकी स्क्रीन पर। 1857 के गदर या क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। भारत के जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से प्रारंभ हुई थी और वह 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला देखिएगा नील आर्मस्ट्रांग। तो ये चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कोई व्यक्ति था तो नील आर्मस्ट्रांग था। अपोलो 11 से गया था। चंद्रमा पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग और यह कदम 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा था। अगला दे रखा है जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे और बाद में इनको वित्त मंत्री बनाया गया। ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय पहले रेल मंत्री हम लोग के डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, हाल ही में कौन हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने? तो हंगरी जो आया है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और इसके नए राष्ट्रपति टॉमस सुलियोक को बनाया गया है। टॉमस सुलियोक को यहां का राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है? तो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वह शहबाज शरीफ को बनाया गया है। शहबाज शरीफ को अगला प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाया गया है। कहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर प्रति महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए का सम्मान दिया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। और प्रति महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मान दिया जाएगा। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब गैसें होती हैं। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 25 अगस्त, अगस्त नहीं रहेगा, अप्रैल, और ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो विश्व मलेरिया दिवस हम लोग का 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व मलेरिया जो दिवस होता है वो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया प्रभावित अंग को करती है, आरबीसी को प्रभावित करेगी। और जो मलेरिया है, मलेरिया की जो दवा बनती है वो सिंकोना की जो वृक्ष होता है, सिंकोना की छाल से बनाई जाती है। और मलेरिया फैलता है मादा एनीफिलिस मच्छर से। मादा
एनीफिलीज मच्छर से हम लोग का मलेरिया फैलता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। हाल ही में कहां हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? तो मैराथन जो होती है वो पूरी आप लोग की 42.175 किलोमीटर की होती है फुल मैराथन, और या तो मील में कहा जाएगा तो 26.2 मील। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है और यह हाल ही में हरियाणा में चालू किया गया है। और हाफ जो मैराथन होती है वो 21 किलोमीटर की मानी जाती है। फुल मैराथन आप लोग की 42.17 किलोमीटर की मानी जाती है। हाल ही में किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मौनो लोवा उदाहरण है। मौनो लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का मौनो लोवा उदाहरण है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 3 है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य ने। भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया गया था वो आर्य समाज ने दिया था और यह 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है कहां में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई उज्जैन में की गई है और उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां में 3 मार्च को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा? तो यहां पे कर दिया गया है 3 मार्च को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जो फ्यूजियामा है वो जापान, और जापान का पुराना नाम निप्पन था। जापान का पुराना नाम पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा निप्पन। अगला प्रश्न दे रखा है किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस के नाम से जानते हैं। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला भारत में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो मसाले का सर्वाधिक उत्पादन हम लोग का केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 4। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 3 मार्च। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 5 जून आया है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग का
5 जून को मनाया जाता है और टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, टीबी दिवस हम लोग का, टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है तथा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है दोस्तों, हाल ही में डीजीसीए ने किस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में 30 लाख का जुर्माना जो डीजीसीए लगाया है वो एयर इंडिया पर लगाया है। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का 82 वर्ष आयु में निधन हुआ है? तो हाल ही में 82 वर्ष जिसका उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे अजीत कुरैशी का निधन हो गया है। और अजीत कुरैशी हम लोग के पूर्व राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में विशाखापट्टनम समुद्र लक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? समुद्र लक्षण का अभ्यास भारत के और मलेशिया के बीच किया गया है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक दाल का उत्पादन हम लोग के यहां पर मध्य प्रदेश में होता है। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश को है? तो विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन हम लोग के थाईलैंड, विश्व में थाईलैंड, और भारत में रबड़ उत्पादन कहा जाएगा तो केरल राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है 5वां, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिक्स। तो यहां पे अशोक के जो शिलालेख थे, ध्यान दीजिएगा, अशोक यह मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का यह राजा था। श्रीनगर को अशोक ने ही बसाया था। श्रीनगर को बसाया अशोक ने। और अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। 7वां शिलालेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख इसमें सबसे लंबा 7वां शिलालेख है। और यहां पर 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध जो 261 ईसापुर में हुआ था उसका वर्णन किया गया है। और अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में भी है, खरोष्टी में भी है, ब्राह्मी लिपि में भी है। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। हिंदी के लिपि को देवनागरी के नाम से जाना जाता है। हिंदी लिपि को देवनागरी के नाम से जाना जाता है। गुरुमुखी पंजाब लिपि को गुरुमुखी के नाम से जाना जाता है। पंजाब लिपि को गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शीर्ष पर रहने वाला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को माना गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को माना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्षण अभ्यास देखने को मिला। भारत और
मलेशिया, इन दो देशों के बीच में समुद्र लक्ष्मण या लक्षण अभ्यास हुआ है। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है? तो हाल ही में गर्भपात देश को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला यह फ्रांस था। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में कहा गया है कॉफी का अधिकतम उत्पादन ब्राजील में हुआ है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में उत्पादन होता है। और कौन सी कॉफी की किस्म पाई जाती है? तो अमेरिका। यहां पे याद रखिएगा दोस्त, भारत में जो कॉफी की किस्म पाई जाती है वो अरेबिका वो किस्म केवल भारत में ही सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।